मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.3। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कर लिया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाज डन। सो आज उसको फर्दर हमने करना है एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट। वो करने से पहले मैं एक बार ब्रीफली आपको बता रही हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बेसिकली होते क्या है, राइट? कल भी हमने डिस्कस किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल, जो सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, गिवन यू वन एग्जांपल, कि अगर आप एक पिज्जा के 2 पार्ट्स करते हो देन यू गेट 1 आउट ऑफ 2, राइट? एंड इफ यू डिवाइड द सेम पिज्जा इन 4 इक्वल पार्ट्स यू गॉट 2 आउट ऑफ 4। तो मिला तो आपको उतना ही पिज्जा ना, राइट? First case maybe you have taken half pizza, and in second case also you have taken half pizza. The only difference is that complete figure, that complete part is divided into 2 parts, then in 4 parts. ठीक है, पहले आपने उसको 2 में डिवाइड किया, फिर 4 में कर दिया, बट आपको हाफ ही पिज्जा मिला। ठीक है, so that means it represents a same part of a whole, right? So ये equivalent fractions हमने करे थे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट, वो हमने क्वेश्चन 3 कर लिया था, जिसमें हमें बॉक्स को रिप्लेस करना था बाय द करेक्ट नंबर। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, find the equivalent fraction of 3/5 having a part denominator 20 and b part numerator 9। ठीक है, अब ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से सुनोगे इसको। प्लीज स्टॉप राइटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग, आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन, फिर बच्चे आपका जो मिस हो जाता है सुनने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सुनना यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, किसकी इक्विवेलेंट लिखना है? 3/5। तो हमें 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, और वो फ्रैक्शन के बारे में भी बोला कि उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20। दैट मींस डिनोमिनेटर 20 है, वी हैव टू फाइंड द न्यूमरेटर। हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। आई कैन सी योर फेसेस, आप मुझे बताओगे क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ओके आस्तिक, आपको समझ आ गया? यस मधु, वेरी गुड, फाइन। आई कैन सी कि काफी बच्चों को समझ आ गया, थम्स अप मेरे को दिख रहे हैं सबके। सो ये आपने इसको बना लिया, राइट? इसके बाद तो आपको पता ही है बॉक्स को कैसे फिल इन करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। सो वंस यू फिल द बॉक्स यू गॉट द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन मिल गई, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखें 5 4 का 20 होता है, तो 3 4 का कितना हो जाएगा? 12, राइट? सो द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास? 12/20। फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास? 12/20, राइट? नाउ नेक्स्ट इज न्यूमरेटर 9। फिर से हमें 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। नाउ इन दिस केस न्यूमरेटर इज गिवन टू अस बट नॉट द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमें गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है। अर्लियर डिनोमिनेटर वाज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द न्यूमरेटर। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर इज गिवन टू अस, sorry, numerator is given to us and we have to find the denominator. Now we can easily take out 3 into 3 is 9, so 5 into 3 is 15. So that means fraction is, fraction क्या आ गई हमारे पास? 9/15, right? I hope this is clear to all. This is your writing time. Complete your work. Then if you have any doubt you can raise your hand and I'll unmute you. अगर कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करोगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। वेरी गुड, दैट मींस कल सबको अच्छे से क्लियर हुआ जो काम हमने करवाया था। Let's start the
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 के ए एंड बी पार्ट्स हमने कर लिए, सी एंड डी आर वर्क। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question 5 is find equivalent fraction of 36 by 48 with a part. Numerator 9, 36 by 48 की equivalent fraction बतानी है। Numerator 9 है हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब देखो, प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये अभी डाउट मेरे से पूछा था रिद्धि ने। प्लीज लुक एट द बोर्ड। रिद्धि ने नहीं, सिमरन ने पूछा था। तो ये देखो 36 और 48 बिगर नंबर्स गिवन है, हमें स्मॉलर फाइंड आउट करने हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 36 को किससे डिवाइड करोगे कि 9 आ जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे ना, तो ऐसे ही 48 को भी 4 से डिवाइड करोगे। तो आंसर क्या आ गया? 12। सो फ्रैक्शन क्या होगी आपकी? फ्रैक्शन इज 9/12। और मैंने आपको अदर वे आउट भी बताया था, दैट आल्सो आई टोल्ड यू ना। मैंने दूसरा मेथड भी बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, जब हमें बिगर से स्मॉलर पे जाना है तो हमने डिवाइड करना है। 9 4 का 36 होता है ना, तो 36 को 4 से डिवाइड किया 9 आ गया, 48 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 12 आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इसी का बी पार्ट। 36 upon 48, numerator is, denominator is 4 and numerator we need to find out. Now raise your hand, इसका आंसर क्या आएगा? Raise your hand. Raise your hand, इसका आंसर क्या आएगा? Come on. Good morning, ma'am. बच्चे आप अनम्यूट। Good morning. मैंने आप by 4, right? I hope this is clear to everyone. So this is all about question number 5. Now next is question number 6. Next is question number 6. Question 6, A part. Now they are saying check whether the given fractions are equivalent. हमें चेक करना है क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है. This we need to check whether the given fractions are equivalent or not. बच्चे first of all listen the method समझिए कैसे करना है हमें. उसके बाद आप इजीली इसको कर लोगे. सेकंड पार्ट मैंने आपको खुद करने के लिए ही देना है. ठीक है. Now listen it very carefully. We have two fractions 5/9 and 30/54. हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों के न्यूमरेटर लिखेंगे. सबसे पहले दोनों के क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी? 54 की. और 9 30 के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी? 9 की. ठीक है. इनको मल्टीप्लाई करके देखो. 270 आ गया. यहाँ पे 270 आ गया. जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वल आ गए. Yes, they are equivalent. Yes, they are equivalent. ठीक है. तो हमने लिख दिया कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ठीक है. दिस इज द वन मेथड. Pahul, I can see you are busy in writing but not in listening. आप सुनोगे नहीं तो अल्टीमेटली आपको समझ नहीं आएगा बेटा. ये तो एक मेथड है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया. आप इसको कटिंग की हेल्प से भी देख सकते हो. मैं और लिखती हूँ सेकंड मेथड लिख रही हूँ. 5/9 की कटिंग नहीं हो सकती. ठीक है. 30/54. अब आप देखो ये 3 के टेबल में जा रहा है. 3 के साथ 3 1 3 3 के साथ 24. ठीक है बच्चे. उसके बाद ये 2 के टेबल में जा रहा है. 2 5 से 10 2 9 से 18. तो जब हमने कटिंग करी तो दोनों क्या आ गए? 5/9. तो yes they are equivalent. Yes they are equivalent. ठीक
ठीक है, तो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैंने दोनों बोर्ड में कर दिए हैं। फर्स्ट वन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेकंड मैंने कटिंग करके किया, तो दोनों मेथड्स आप कर सकते हो। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। I take up one more example is the C part ladies. 7 5 13 5 by 11। ठीक है, अब आपकी विषय कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रही हूँ। पहले मैंने दोनों साइड पे न्यूमरेटर लिखा, 7 के साथ 11 की मल्टीप्लिकेशन होगी और 15 के 5 के साथ 13। ये आ गया आपका 77, राइट। ये आ गया आपका 65। दोनों इक्वल नहीं है, राइट। नो दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल फ्रैक्शंस नहीं है। बी फास्ट बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। Next is question number 7. Question 7 is reduce the following fractions to simplest form. हमें fractions को simplest form में reduce करना है, right? Simplest form में reduce करना है मतलब कि बच्चे इसकी cutting करनी है। हमें क्या करना है, इसकी cutting करनी है। अब simplest form है, cutting है, तो आपकी विषय आप टोटल देखो कि कौन से टेबल पे जा रहा है, या फिर आप एक एक करके भी कटिंग कर सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक पे पहले ही देख लेना है कि किस पे जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो 12 4 सा कितना होता है 48 और 12 5 सा कितना होता है 60। तो ये दोनों 12 के टेबल में जा रहे हैं ना, दोनों 12 के टेबल में। आपने देखना है ये कौन से टेबल में जा रहे हैं। आप 2 के साथ करना चाहते हो, आप 2 के साथ भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। बट अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये दोनों 12 के टेबल, 12 तक तो सबको टेबल जाते हैं अच्छे से, तो अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि 12 के टेबल में जा रहा है तो हम डायरेक्टली कर देंगे 12 4 का 12 5 का, तो आंसर आ गया 4/5। अभी किसी भी सेम टेबल पे नहीं जा रहे तो यहाँ पे आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी करके दिखा रही हूँ। ठीक है, then is B part 150 upon 60। अब जीरोस का कॉन्सेप्ट देखो, अब ये ध्यान से समझना जरा जीरोस का कॉन्सेप्ट। यू कैन सी एंड में जीरोस आ रहे हैं तो हम जीरो को जीरो के साथ कट कर देते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ये एंड पे आ रहे हैं, बीच वाले जीरोस नहीं कट कर देने। सपोज इट इज 105 एंड 60, पता चला आपने ये जीरो को जीरो के साथ कट कर दिया, ऐसे कटिंग नहीं होती, दिस इज रॉन्ग। ठीक है बच्चे, आपने कैसे कटिंग कर दिया, अगर दोनों की यूनिट जीरो है तो कट हो गया, राइट। अब आपके पास क्या बचा 15/6। नाउ यू कैन सी 15/6 की भी कटिंग हो रही है। ये कौन से सेम टेबल पे आ रहे हैं, अपनी फिंगर्स के साथ मुझे बताओ, ये कौन से सेम टेबल पे आ रहे हैं 15 एंड 6, कौन से सेम टेबल पे? यस कृतिका 3 के टेबल पे, यशु बता रहा है 5 के टेबल पे। वेरी बैड, 3 के टेबल पे आ रहे हैं दोनों। किसके टेबल पे? 3 3 5 to 15 3 2 1 तो 5/2 इज द आंसर। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, आप आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट इसी का सी पार्ट 84 upon 98, 84 upon 98। अब
वैसे ये 14 के टेबल पे डायरेक्टली सारे बेटा, अगर नहीं आपको पता चलता आप टू पे करके देख लो। 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18। नाउ 42 और 49 सबको पता है कौन से सेम टेबल पे आते हैं। 42 एंड 49 कौन से सेम टेबल पे आते हैं? हिमोनिश, आई कैन सी यू। हिमोनिश, सो ये दोनों 7 के टेबल पे आते हैं। 7 6 42, 7 7 49, so आंसर इज 6/7। आंसर इज 6/7। कल भी मैंने आपको बोला था कि बच्चे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है कटिंग की, ठीक है, बिकॉज यही एक ऐसी क्लास है जिसमें आप कटिंग कर सकते हो। आपको कहीं भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप मुझे पूछ सकते हो जहां भी कटिंग में प्रॉब्लम है, बट बच्चे करना आपको ही है कटिंग की प्रैक्टिस। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी जो कटिंग पे ही बेस्ड होंगे, राइट, तो आप उसको करोगे कि प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट इज 12/52, ई पार्ट 7/28। नाउ सभी पहले अपने हैंड्स डाउन कर लो, पुट योर हैंड। मैंने 2 के साथ भी कर दिया है और डायरेक्टली 4 के साथ भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। 2 के साथ किया 6 एंड 26 आ गया, फिर 2 के साथ किया 3 एंड 13 आ गया। आप डायरेक्टली भी 4 के साथ कर सकते हो, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट 7 1 7, 7 4 28, सो 1/4। ओके, आई होप कटिंग इज क्लियर टू यू। आज मैं आपको कटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस दूंगी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। यू हैव 1 मिनट टू नोट डाउन, बी फास्ट। हैंड्स डाउन कर लो सभी अपने। हैंड्स डाउन कर लो, सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैंड्स अप करेंगे जिन्होंने ए बी एंड सी पार्ट नहीं किया है। दोज हु हैव नॉट डन ए बी एंड सी पार्ट, प्लीज रेज योर हैंड। नितेश, सतवीर एंड प्रदीप, ये तीनों ने नहीं किया है ए बी एंड सी पार्ट, बाकी सबका हो गया है। Now next is question number 8. Ramesh had 20 pencils. Ramesh के पास कितनी pencils है? 20. Sheila had 50 pencils. Sheila के पास कितनी pencils है? 50. And Jamal had 8 pencils. 80 pencils. Jamal के पास 80 pencils है. ठीक है? This is given to us in the question कि Sheila के पास 20 pencils है. शीलू के रमेश के पास 20 पेंसिल्स है, शीलू के पास 15, जमान के पास 80 पेंसिल्स है, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या बोलना है? रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। रमेश ने कितनी यूज कर ली? 10। शीलू ने कितनी यूज कर ली? 25। एंड जमान ने कितनी यूज कर ली? 40। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच यूजर। हमें इसके लिए फ्रैक्शन लिखनी है, तो फ्रैक्शन क्या है इसकी? फ्रैक्शन आ जाएगी 10/20। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगी? 25/50। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगी? 40/2। 40/2। ठीक है, यूज्ड पेंसिल की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो यूज्ड पेंसिल अपॉन टोटल पेंसिल, यही फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है?
check if each has used a equal fraction of his or her pencil. हमें चेक करना है क्या इन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज करी है, तो हम कटिंग करेंगे। यहाँ 0 के साथ 0 कट हो गया, 1/2 आ गया। ये दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं, 5 5 का 25, 5 10 का 50, 5/10 की फिर से कटिंग करोगे, 5 1 का 5, 5 2 का 10, सो 1/2 आ गया। यहाँ पे 0 के साथ 0 कट हो गया, 4/8, फिर कटिंग 4 1 का 4, 4 2 का 8, सो 1/2 आ गया। ठीक है, तो तीनों केसेस में 1/2 आ गया, तो हम लिखेंगे यस each has used an equal fraction of his or her pencil। ठीक है बच्चे, सभी ने इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स को यूज किया है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन। एंड वन थिंग मोर, जो लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स द फ्रैक्शन, दैट इज योर होमवर्क। इसमें आपने कटिंग करनी है और कटिंग करके देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन किसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, करिए आप। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड नाउ। अगर कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। जल्दी से नोट कर लो इसको, बी फास्ट।